बिहार की राजनीति में चिराग पासवान किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खासकर उनके हालिया 2 बयान देखे तो आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों किसी साफ रेखा में फिट नहीं बैठ रही। उनके बयानों से मिल रहे संकेतों में एक उलझन झलकती है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाए उससे पहले ये वीडियो देखिए। कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसकी सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये पूरा विश्वास। ये वीडियो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद का है, जब चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं और चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग का ये बयान भले ही जमीनी स्तर पर एनडीए के लिए मजबूती का संदेश देता दिख रहा हो, लेकिन इसी के समानांतर बाकी जो दूसरे दृश्य दिख रहे हैं वो तस्वीर कुछ और ही कहती है। मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं होने की बात करने वाले चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के पोस्टर जब पटना की गलियों में लगते हैं तो उनमें चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जाती है, जो केवल स्थानीय नेताओं की भावना नहीं लगती, बल्कि बिहार को चाहिए चिराग, दंगा फसाद न बवाल, बिहार का सीएम चिराग जैसे नारे अपने आप में एक सियासी एजेंडा बोलते हैं, जिसकी तस्वीर गढ़ते चिराग खुद देखे जाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि चिराग पासवान खुद भी बार बार ये दोहराते हैं कि बिहार मेरी प्राथमिकता है, मेरा सपना है कि बिहारी युवा को बाहर ना जाना पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान किस दिशा में जाना चाहते हैं? क्या वो वाकई एनडीए के साथ रहकर ही बिहार की कमान थामने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनके सॉफ्ट विद्रोह की शुरुआत स्क्रिप्ट है जो वक्त आने पर शायद अपना रंग दिखाएगी? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग ने जो सुलह का पैगाम दिया वो भी बहुत सोच समझ कर दिया गया लगता है। उन्होंने कहा है कि 2020 की परिस्थितियों में से अब कोई शिकायत नहीं है, दरारें भी भर चुकी हैं, अब हम एक नई इमारत खड़ी करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके इन शब्दों से ये स्पष्ट है कि चिराग अब खुद को 2020 वाले बागी नेता की छवि से बाहर निकालना चाहते हैं और एनडीए में स्थायी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के भीतर और बाहर उनके समर्थक लगातार उन्हें सीएम फेस के तौर पर पेश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने को लेकर भी चिराग का रवैया भ्रम पैदा करता है। चिराग कभी कहते हैं 2025 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कभी कहते हैं कि पार्टी तय करेंगे, तो कभी 2030 की बात करते हैं। यानी सब कुछ रणनीति पर टिका है, जिसका असली खाका चुनाव के नजदीक ही साफ होगा। एक तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले नीतीश के समर्थन का बयान देते हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव से गर्मजोशी से भी मिलते हैं और उसे शिष्टाचार भेंट करार देते हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच चिराग की चाल शतरंज के सधे हुए खिलाड़ी जैसी लगती है। इन सब चीजों के आकलन से एक चीज जिसकी तस्वीर साफ दिखती है वो ये कि अगर किसी एक बात को चिराग पासवान की राजनीतिक योजना का केंद्र माना जाए तो वो ये है कि चिराग बिहार में स्थायी राजनीतिक जमीन की तलाश में है। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए चिराग अब खुद की पहचान गढ़ने में लगे हैं और इसमें मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा कोई गुप्त एजेंडा नहीं रह गई है। ऐसे में कहना गलत ना होगा कि चिराग पासवान की राजनीति फिलहाल 2 ध्रुवों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है और गठबंधन में विश्वसनीय सहयोग की भूमिका और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद की सार्वजनिक आकांक्षा उनका अगला कदम ये तय और साफ करेगा कि वो किस ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। और तब तक बिहार की राजनीति चिराग की इस बातों बयानों की बाजीगिरी को गौर से देखती रहेगी।